हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जनाब। टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? टेस्ट था ना संडे को? ऑफलाइन था? नो सर सर। नहीं था। नो सर। नो सर, टेस्ट था। ऑफलाइन था? सर सर नहीं, था ही अब नहीं। ये 8 को है ना। अच्छा, था ही 8 नहीं। को है। यस सर, अच्छा। था ही नहीं। ओह, चलो, कोई ना। यानी इस संडे आप लोग का भी नहीं था, 11th का नीट का भी नहीं था। सर चलो, कोई रिलेटिव ना। मोशन कराओगे? क्या हुआ? सर रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करा देना। रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं सर, क्वेश्चन आ नहीं रहे, क्वेश्चन बन नहीं रहे। अभी तो हम सर्कुलर खत्म करेंगे पहले, ठीक है? तो सर आपने कहा था ओके। डाउट सेशन संडे को रखूंगा। तो संडे को देखो, आप लोग का भी क्लास टेस्ट वगैरह रहता है। इस संडे को टेस्ट नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप लोग का टेस्ट नहीं है। 11th का भी नहीं था शायद, 11th नीट का भी नहीं था आपका, आप लोग का भी नहीं था, जेई का भी नहीं। तो शायद सिर्फ 12th का था। तो संडे को आप लोग फ्री ही थे ना? यस सर। मुझे लगा आप लोग का ऑफलाइन कब पोस्टपोन हुआ। सर पता नहीं था, हमें तो पता नहीं था कि 1 तारीख को था। अचानक से मतलब मैसेज 8 ही तारीख को आया था, 1 तारीख का मैसेज नहीं आया था हमें। सर पहले ही आ नहीं गया आया था। था? अच्छा, पहले ही आ सर गया था। पहले ही 8 तारीख का मैसेज आ गया था। अच्छा, चलो, कोई ना। करेंगे सर्कुलर मोशन खत्म होने तो उसके बाद कर लेंगे कुछ प्रैक्टिस, ठीक है? सर टेस्ट से पहले करा दोगे ना? हाँ, टेस्ट तो अभी है ना, हाँ, कर 8 तारीख लेंगे। को है। ठीक है, हाँ। तो 8 को कहाँ तक आ रहे हैं सिलेबस? एनएलएम तक सर है ना? एनएलएम। लोज हैंड मोशन तक आ रहा है। कहाँ तक? न्यूटन लो आलोक? मोशन। हाँ हाँ, वही एनएलएम ही हुआ, ठीक है। चलो, रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्योंकि आज वैसे भी 11th नीट में रिलेटिव मोशन ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सर उसकी अलग क्लास है क्या 11th नीट की? हाँ जी, हाँ जी, वो आप लोग के बाद 8:45 से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसमें आज रिलेटिव मोशन ही स्टार्ट होने वाला। अटेंडेंस बहुत कम लग रहा है। सर अभी तो बैंकिंग कोई ऑफ आए भी नहीं। बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह हो गया था ना अपना? फॉर्मूला याद कर लियो। तो कौन सा? बैंकिंग ऑफ रोड जो पिछले क्लास में हुआ था। टर्निंग, एक तो था टर्निंग का, ठीक है? तो उसमें स्पीड कितना रहना चाहिए, ठीक है? एक था बैंकिंग पे टर्निंग, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन के केस में, और फ्रिक्शन के केस में दो फार्मूला थे। एक मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए और एक मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है? बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, उस पे मूव करने के लिए, ठीक है? जैसे कि देखो ना, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। रोड में विद फ्रिक्शन था, उसमें जो सेकंड वाले में नीचे की ओर लिखा था वो मिनिमम वेलोसिटी थी वो। नहीं, एक मैक्सिमम पहले था, मैक्सिमम, सॉरी, देख लेता हूँ। ये हाँ, ये वाली ये ये थी वाली। मैक्सिमम, जो जिसमें ऊपर में प्लस आया था ना, वो मैक्सिमम थी। देखो यहाँ ये है ना, हम्म। एक में ऊपर में दो, देखो, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, ये यानी ये कम हो जाएगी ना। और सर ये ये तो प्लस फ्रिक्शन और वाली ये, है ना सर? विद हाँ, फ्रिक्शन ये वाली है सर ये तो। फ्रिक्शन वाली क्या ना बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन में ही मैक्सिमम मिनिमम था। और इसमें ये मैक्सिमम थी। इससे ज्यादा हुआ तो फिर वो स्लाइड कर जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ वो टॉपल कर जाएगी, ठीक है? ये मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी केस था ना, ये जब टर्निंग
जब बैंक नहीं था, फ्लैट जोन पे जब टर्न करते हैं ना, तो उसमें भी आया था, वो मैक्सिमम आया था, यानी इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। यस उसके बाद हमने एक ये किया था बैंकिंग ऑफ रोड, नो फ्रिक्शन, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। तो उसमें जो आई थी वो ये आया था सर आज रूट आर जी। वर्टिकल क्या बोले? आज वर्टिकल सर्कल कराओगे? जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो चलो, कितने लोग हैं? 14। सर 12 तो बच्चे हैं सिर्फ। अच्छा, एक दो तो मेरा दिख रहा होगा। इतना कम क्यों है जी? और सब क्लास में कितने रहते हैं? वही 20-25। सर अभी तो हुई नहीं आज। सर 30 तक रहते हैं अराउंड। आधे भी नहीं आए सर अभी तो। जी। चलो, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना होगा, स्टार्ट तो करना ही होगा ना हम लोगों को। ओके सर। ओके। ये लगता है ये थोड़ा सा चेंज हुआ। ये लगता है कि लिंक वगैरह में कुछ चेंज हुआ है, इस कारण से हो रहा है क्या, या पहले कोई और ज्वाइन सर कर हो लेता था? सकता है। पहले मतलब सर दूसरे वैसे बच्चे ज्वाइन भी हो जा ज्वाइन। आपकी क्लास में बच्चे ज्वाइन हो जाते थे इतने तो। हाँ, क्योंकि देखो होता है, ये जब लिंक जब से चेंज हुआ है ना, ये जब से प्राइवेसी दिन से कम होने लगा है, नहीं तो पहले तो 30 आ ही जाते थे। यानी जो पहले ज्वाइन करते थे एक्स्ट्रा, वो लगता है दूसरे बच्चे होंगे जो कि अवंती के नहीं होंगे। चलो, क्या करें, स्टार्ट करें? तो थोड़ा सा वेट और कर लो, फिर कर देना स्टार्ट। 5 मिनट और वेट कर लो सर फिर। ओके बेटा, ठीक है। सर ग्रुप में मैसेज डाल दो ना आप एक बार।
बुरी का नाम। सर स्टार्ट कर दो। क्या? क्लास। मैम नहीं है क्लास में? सर हाँ जी, स्टार्ट करें। यस सर कर यस दो। सर। कौन कौन नहीं आए हैं ये पता होगा आप लोगों को? नेहा, कुणाल, मैं, दिव्यांश, हरप्रीत, गौरव। कुछ नाम याद है आपको? एक दिव्या है ना, दिव्या नहीं आई है। सर दोनों आदित्य नहीं आए। अरि आदित्य, हाँ। अरि अरीबा नहीं सर आई। पीर बख्श आ गया। पीर बख्श नहीं आया। वीरबक्स, अभिषेक एक है। एक अभिषेक भी नहीं आया। सर दो है विकास भी नहीं अभिषेक। है। अभिषेक दो है सर। हाँ। चलो, गांधी भी नहीं आया। गांधी तो आता ही नहीं। ठीक है, बीजी वाला। हाँ जी, सॉल्व करोगे? हेलो, यस सर। यस सर। विजुअल है ना सभी को? यस सर है विजिबल। सॉल्व करो। तो इसमें हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है, बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन लिया है, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर? सर 2 मिनट। सर ये क्या? tan 37 क्या होता है? 10, 37, 3/4। 3/4। सर 4√10। एक मिनट पे क्या? 10√3 आ रहा है। तो भी जो आ जाएगी, रूट अंडर आर, आर कितना है? 40 इंटू जी, 4/3 होता है। 10 इंटू थीटा। 10, 37, 3/4 है ना। सर तो ये भी जो, 10√3 आ गया। ठीक है, रूट 3 का यस वैल्यू भी सर। रख सकते हो, 1.73 ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये यहाँ पे देखो, मैक्सिमम सेफ इसको ही पूछा है।
ठीक है, बाकी द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार। सर ठीक है। फ्रिक्शन आ गया इसमें। हाँ, इसमें फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन के केस में वी मैक्स क्या था? सर आर जी साइन थीटा प्लस यू कॉस म्यू कॉस थीटा कॉस प्लस डिवाइड बाय म्यू कॉस कॉस थीटा। थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, नीचे माइनस आ गया था, माइनस म्यू साइन थीटा है ना, ये आया था ना, बोलो यस देख लो, सर। ये है ना, कॉस माइनस म्यू साइन। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख के देखोगे तो आर का वैल्यू रेडियस 0.5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 500 मीटर हो जाएगी ना। बोलो। यस सर ठीक है। तो 500 मीटर, तो आर 500। ठीक है, जी का वैल्यू कैन ले लो। ठीक है, साइन थीटा, थीटा कितना 37 दिया है, साइन 37 याद है किसी को? सर 3/5 3/5। ठीक है, और कॉस 37 4/5। 4/5। तो ये साइन थीटा और म्यू का वैल्यू 0.5 यानी हाफ ले लेंगे हम। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है साइन थीटा यानी साइन 37 3/5 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू हाफ, और कॉस 4/5। ठीक है, अपॉन कॉस 4/5 माइनस हाफ इंटू 3/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कितना आ रहा है, कोई बताओ सॉल्व करके। सर ये आर क्या है? रेडियस है, दिया अच्छा ना, ठीक। सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 500 मीटर आ जाएगी ना। सर इसमें आर जी है ना, आर जी, तो उसमें जो आर है वो हाँ हाँ, क्या होता है हमारा? रेडियस, आर रेडियस होता है। सर आपने 500 × 10 कराया ना, तो 500 इसमें मास तो लिखा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, 100 आ रही है, 100 मीटर पर सेकंड। ये देखो, ये सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 0.5 किलोमीटर, तो 0.5 किलोमीटर है ना, तो हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा सर ठीक है, ये इसमें ये मास दे रखा है ना तो 500 kg, ये कहाँ पे ये ठीक तो है, यूज हाँ, नहीं हुआ। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर तो ठीक है। कुछ डाटा देगा कोई कोई क्वेश्चन में जहाँ की उसका, हाँ, इसका सॉल्व करके कितना है भाई? सर 100 आ 100, रहा है मेरा। 100 जा रहा है, थ्री बाई मेरा भी फाइव 100, कंफर्म कर लो। ये 10, 6 + 4, 10/10। 4 - 8 - ये तो 1/2 आ गया था नीचे वाला। 5 8 बाय - 3/10। ठीक है, 5/3 ना, 5/10 हाफ। ठीक है, 2 आ गया ओवरऑल। ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसका रूट है ना, तो ठीक है, हम्म, सही है ना। हाँ जी, ये तो इसको सॉल्व करोगे ना, ये पूरा ब्रैकेट, तो ये 10/10 आएगी, और ये नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो हाफ आ जाएगी। ठीक है, 4/5 माइनस 3/10 करोगे तो हाफ आ जाएगी, और 3/5 प्लस 4/10 करोगे तो 10/10 आएगी। तो इसका रूट, ठीक है, समझ गए। जी सर समझ गया। चलो, अब आ गया ये वर्टिकल सर एक बार, सर्कुलर मोशन। सर एक बार पिछले हाँ, वाली स्लाइड दिखा दो।
ठीक है। यस सर। यस सर। चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अ, ठीक है। तो देखो एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चीजों का हम यूज करेंगे, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे। ठीक है। हेलो। यस यस सर। सर। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था? एक तरह का सुडो फोर्स था। जबकि हम जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन उसके फ्रेम में जाकर लिखते थे, ठीक है, इन द फ्रेम ऑफ मोशन। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल है, ठीक है, ये रस्सी से ये कनेक्ट होके ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, इधर टेंशन लगता था। अगर हम इसके फ्रेम से देखें तो एक इधर mv²/r लगता था, है कि नहीं, जब हम इस फ्रेम से जाते थे। यस तो हम लोग बोलते थे कि अगर ये वी वेलोसिटी, ठीक है, तो ये वी वेलोसिटी से अगर मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल में, ठीक है, तो वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा, यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगा, यहाँ आएगा तो इधर होगा, यहाँ आएगा तो ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे अगर लिखे टेंशन और mv²/r, क्योंकि इस मैन पे जो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग मानते थे, और इस पे जो एक ब्लॉक पे टेंशन, ठीक है। तो इस टेंशन को हम लोग लिख देते थे mv²/r, ठीक है। अगर और कोई भी फोर्स लग रहा होता, मान लो कि एक फोर्स यहाँ पे ऐसे भी लग रहा होता, मान लो कि इस पे एक इधर भी फोर्स लग रहा होता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेंशन इज इक्वल टू एफ प्लस mv²/r। तो ये हो जाता टेंशन माइनस एफ इज इक्वल टू mv²/r, है कि नहीं। यस सर। ठीक है। तो और एक होगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। और टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो उसमें दोनों आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, है ना। तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन, जिसका कि यूज होगा। और एक था ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह का दिखेगा कि मान लो एक धागा स्ट्रिंग से हमने एक बॉल को कनेक्ट कर लिया, बॉल हो या ब्लॉक हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमने कनेक्ट कर लिया और इसको कि एज्यूम करो कि यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, यहाँ से, और हमने यहाँ पे कुछ यू वेलोसिटी दिया ताकि ये इस तरह से ये सर्कल में घूम जाए, ठीक है। समझ गए? बोलो। तो जो भी रस्सी का लंबाई होगा, ठीक है, ये लेंथ, और यही लेंथ जो है वो रेडियस का काम करेगा। जो रेडियस होगा वो, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो होगा लेंथ के इक्वल, ठीक है। तो हम किसी भी टाइम पे अगर बात करें, किसी भी टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो
ठीक है। हमेशा ग्रेविटी, अगर इसका मास m है तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा mg, है कि नहीं? बोलो जी। Yes. mg Yes, sir. mg हमेशा नीचे लगेगा, और एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन, जो कि हमेशा बॉल के अवे लगेगा, ठीक है, जो कनेक्टेड है, ठीक है, वो रस्सी के अलोंग, और जो बॉल है, जो मास है, उससे अवे लगता है। अगर यहाँ पे आ जाएगा बॉल, ठीक है, तो अगर हम mg का बात करें तो mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन टेंशन इधर लगना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे u वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है, u वेलोसिटी है, तो अगर हम इसी फ्रेम में चल जाए तो एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कि नीचे mv²r होगा, है कि नहीं? तो इस पे जो फोर्स हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। हम अगर ए पॉइंट पे इक्वेशन लिखे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बी पॉइंट पे इक्वेशन लिखे तो बी पे इधर एक और फोर्स लगेगा mv²/r सेंट्रीफ्यूगल। अगर हम इसी के फ्रेम से देखें तो एट ए जो इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एट पी, ठीक है। जो इक्वेशन होगा, देखो mg तो अब नीचे लग रहा है, ठीक है, तो mg हमेशा वो अभी नीचे लग रहा है, तो अगर हम अलोंग द रस्सी बात करें, ठीक है, सेंटर के अलोंग, तो टेंशन इज इक्वल टू mv²/r होगा, क्योंकि इधर रस्सी के अलोंग, ठीक है, इस पे जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो दो ही है, टेंशन और mv², तो टेंशन इज इक्वल टू mv²/r, क्योंकि अब जो ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड लग रहा है ना। अगर हम ऊपर में बात करें तो ऊपर में जाएगा, तो देखो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा कि mg नीचे लगेगा, ठीक है, और जो टेंशन होगा वो भी नीचे ही लगेगा ना, ठीक है, रस्सी के लॉन्ग ही लगेगा, हमेशा बॉडी के अवे लगेगा, और ऊपर एक फोर्स लगेगा mv²/r, ठीक है। तो अगर हम सी पे देखें, ये समझ आ रहा है? चलो, यस सर। एट सी अगर हम देखें तो सी पे, इस पे फोर्स जो लग रहा है, नीचे लग रहा है टेंशन और mg, टेंशन प्लस mg, और ऊपर लग रहा होगा mv²/r, तो ये बराबर होगी, है कि नहीं? ये तीनों जगह का क्लियर है, ए पे, बी पे और सी पे, जो हमने इस पे इक्वेशन लिखा अलोंग द रस्सी, जी, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो कहीं पे भी अगर वेलोसिटी इसके पास हमेशा हमने भी ले लिया है, तो ये फोर्स आ गया। इसको मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, कि मान लो ये सर्कल में ये घूम रहा है, ठीक है, एक बार दिखाना एक्चुअली। एक मिनट के लिए फिर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इस सर्कल में ये घूम रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक पोजीशन, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। बॉल एक बार यहाँ है, दूसरे बार यहाँ, मास m है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी हम मान लेते हैं u, यहाँ पे वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, और यहाँ पे वेलोसिटी है v2, ठीक है। पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं, पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम देखो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ नीचे mg, ठीक है, ऊपर टेंशन, और एक बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो mv²/r, ठीक है, mv²/r। तो एट ए, लाइट कट गई, एट ए अगर हम देखें, एक मिनट रुक जाना, ठीक है। तो एट ए अगर हम देखें तो ए पे देखोगे ना, तो ए पे तुम देखोगे तो ए पे, इस पे इक्वेशन अगर लिखे एट ए, ठीक है, एट ए, तो टेंशन ऊपर और नीचे दो फोर्स लग रहा है mv²/r, यानी ऊपर नीचे का फोर्स बराबर प्लस mg, ठीक है। उसी तरह बी पे देखोगे तो बी पे अगर हम फोर्स बनाए तो बी पे जो है टेंशन इधर लग रहा होगा, और बाहर की तरफ v1²/r, क्योंकि जहाँ वहाँ पे जो स्पीड होगी वो, और नीचे mg, ठीक है। तो mg को छोड़ दो, अब नीचे रहने दो mg। अगर हम नीचे नहीं देखे, सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लिखे, तो एट बी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी टेंशन इज इक्वल टू mv1²/r। उसी तरह एट सी पे देखे तो सी पे देखोगे तो टेंशन नीचे, ठीक है,
और mg भी नीचे लगेगा, ये तो हमेशा डाउनवर्ड नीचे ही लगेगा, और ऊपर mv स्क्वायर बाई v2 है ना, mv2 स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी इक्वेशन एट पॉइंट सी, ठीक, एट सी वो हो जाएगी टेंशन और mg दोनों नीचे हैं, तो नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स है mv2 स्क्वायर बाई r, है कि नहीं, बोलो अजय। यस सर। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो u और v, ठीक है, हमें अगर इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, ठीक है, तो हम v1 भी निकाल सकते हैं, v2 भी निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। तो एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे, तो देखो यहाँ पे जो होगा, हाँ हेलो सर अगर हाँ जी, सर अगर बॉल पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, फिर हाँ वो सब भी करेंगे हम, जो ठीक है, चलो मैं अभी भी कर ही देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में जो है ना वो कंपोनेंट वगैरह आएगा, देखो, तो अगर मान लो यहाँ से बॉल, ठीक है, तुम बोल रहे हो यहाँ आ गया है ना, बोलो, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ से मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया कुछ एंगल थीटा पे, है ना, बोलो। तो तुम देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो mg तो नीचे लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये दो फोर्स है और एक फोर्स इधर लगेगा बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई, अगर यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v है तो mv स्क्वायर बाई r, है कि नहीं, बोलो सर एमजी कोस यस। थीटा हो जाएगा। एक मिनट में बताता हूँ क्या होगा। तो ये mg आ गया, ये थीटा है। अब देखो mg का दो कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हम जब भी करेंगे ना तो अलोंग द रस्सी ही बात करेंगे, ठीक है, अलोंग द रस्सी क्या होगा, तो देखो, तो mg का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है, इधर तो एक mv स्क्वायर बाई आर है ही। तो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो तुम ध्यान से देखोगे ये भी थीटा हो जाएगा, एक लाइन है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो ये थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा, तो ये दोनों पैरेलल है, ये देखो ये और ये यस सर, वर्टिकली इक्वल है ना रहते लाइन, हैं। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और एक इधर आएगा mg sin थीटा। तो अब इसको हम अलग से बनाएं, ठीक है, mg को हम हटा कर बनाएं, तो mg को हमने क्या किया, दो कंपोनेंट ले लिया mg का। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे इस बॉल के पास फोर्स जो है, ठीक है, ये थीटा पे है, तो इसके पास चार फोर्स आ जाएंगे, जैसे एक इधर mg sin थीटा, एक इधर दो फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, और एक प्लस mg cos थीटा, है ना, और ऊपर टेंशन, है कि नहीं, बोलो। और ये कुछ भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, मान लो इस टाइम पे इसका वेलोसिटी v है। तो अब देखो ये वेलोसिटी v है और mg sin थीटा उसके पीछे लग रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है, मान लो कोई आगे जाना चाह रहा है, उसको कोई पीछे से खींच रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। अगर मान लो यस एक सर। ब्लॉक है जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, कोई फोर्स लगा के पीछे उसको खींच रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। यस सर, नेट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो अगर तुम यहाँ पे इस बॉल को यहाँ से तुमने मान लो कि v वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ u वेलोसिटी इनिशियल दिया, धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा ना, जी सर। क्योंकि जैसे ही कुछ एंगल पे आएगा ये, तो इसका mg का एक कंपोनेंट इससे स्पीड को घटाना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिखे, तो टेंशन, जी माइक ऑफ कर लो, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखे अलोंग द स्ट्रिंग,
तो एक हो जाएगा टेंशन जो कि ऊपर होगा, और नीचे 2 फोर्स लग रहा है mv² प्लस mg cos थीटा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा केस आएगा एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, कि हम एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस को हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि हम यहाँ पे कुछ वेलोसिटी देंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कि किसी जनरल एंगल पे रहेगा तो क्या वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये कैलकुलेट करें, ठीक है, कि हमसे मान लो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है कि एक बॉल था। ठीक है, ये एल लेंथ के रस्सी से बंधा हुआ था। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी दिया। ठीक है, बोलो, मास एम था। ठीक है, तो हमसे बताना है कि हमने अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे यू वेलोसिटी दिया तो ये जब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइंड, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट बी। ठीक है, इफ u velocity is given, u velocity is given at lowermost point। ठीक है, और जो रस्सी का लेंथ है वो एल है, यानी जो इस सर्कल, जो सर्कल में ये घूमेगा वो उसका रेडियस आर हो जाएगा। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए दो चीज होगी। एक तो इक्वेशन लिखेंगे कि इधर मान लो यहाँ पे आएगा तो टेंशन इधर हो जाएगा, और एम यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी v हो गई तो mv²/r। ठीक है, और नीचे mg लगेगा, तो हमें अगर बात करें टेंशन इज इक्वल टू mv²/r, है ना? यस हेलो, सर। ठीक है, फिर एम बी तो एल आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? mv²/l आ जाएगा ना। हाँ, एल आ जाएगा, आर की जगह एल हो जाएगा। ठीक है, तो mv²/l। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइन, ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर लेना है। तो अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लें, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो देखो इनिशियल, अगर हम इसको रेफरेंस ले लें, ठीक है, तो इसको रेफरेंस ले ले तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इनिशियली बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियली देखो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सिर्फ इसके पास हमने यू वेलोसिटी दिया था, तो जो काइनेटिक होगी हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल 0 है कि नहीं? यस सर। ठीक है, पोटेंशियल 0। अब देखो फाइनल का लिखे, तो फाइनल तुम लिखोगे तो फाइनल में जो काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया कि v वेलोसिटी हो गई तो v² प्लस u फाइनल जो हो गया, देखो तो रेफरेंस से ये कितना ऊपर गया, l लेंथ ऊपर गया ना। चलो, तो पोटेंशियल में चेंज कितना का आएगा, mgh का ना, तो mg यस इन सर। 12, mg इन 12 हो गया ना। तो इसको सॉल्व करो, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, माइक बंद कर m लो से भाई। m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें v निकालना था। तो देखो u 2 यहाँ पे 2 लिख दो, v² इज इक्वल टू v² प्लस 2gl। तो यहाँ से v² जो आ जाएगी u² माइनस 2gl, है कि नहीं? यस तो सर। तो v जो आ जाएगी वो रूट अंडर u² माइनस 2gl। तो अब तुम बताओ कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से ज्यादा आई या कम? जो फाइनल वेलोसिटी है जो यहाँ पे v, कम है या ज्यादा है? सर कम हो बोलो, गया। कम हो गया ना, u² माइनस समथिंग हो रहा है, उसका रूट ले रहे हैं। ठीक है,
तो जो वेलोसिटी कम होना भी था, क्यों कम होना था, क्योंकि देखो यहाँ पे mg sin थीटा इसको अपोज कर रहा है ना, जैसे ही ये कुछ एंगल बनाएगा mg sin थीटा इसको खींचना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये खींचने से क्या होगा Yes, कि sir. इसका वेलोसिटी घटेगा, है कि नहीं, बोलो Yes, sir. क्लियर है। सर ये तो 2gl कैसे आया? 2gl आया ना, ये देखो, ये हाफ था, ये हाफ था, और हमने क्या किया, इस हाफ को, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, इधर भेज दिया, तो यहाँ पे भी आया, तो टू कैंसिल हो गया, ये 2gl हो गया, ठीक है, ये बोलो एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है सर। तो हमने ये किया कि अगर यू वेलोसिटी यहाँ पे दिया तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो, अब अगर हमसे पूछे कि फाइनल टेंशन कितना होगा, तो टेंशन जो फाइनल यहाँ पे आया वो टेंशन कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ का वेलोसिटी। तो जो टेंशन एट पॉइंट बी होगा, ठीक है, टेंशन एट पॉइंट बी जो हो जाएगा, वो टेंशन का क्या इक्वेशन आया था, बी पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना, अलोंग द रस्सी, अगर बी की बात करें तो एक टेंशन लग रहा है और एक इधर एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। Yes, तो sir. टेंशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और वी का वैल्यू हमने निकाल दिया है, एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, यू स्क्वायर प्लस वी का वैल्यू ये है, यानी वी स्क्वायर का वैल्यू ये है ना, यू स्क्वायर Yes, sir. माइनस 2 जी बाई Well, आर की जगह भी एल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन एट ए पे तो यू वेलोसिटी था, तो टेंशन एट ए, ठीक है, टेंशन एट ए अगर बात करें तो ए पे देखो, ए पे तुम एबीडी बनाओगे तो ए पे तो नीचे था, ऊपर टेंशन, नीचे mg, और एक फोर्स नीचे mv स्क्वायर वाला, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे u लिया था वेलोसिटी, ठीक है। तो ऊपर का फोर्स टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस m u स्क्वायर बाई एल। तो तुम देखो, ये टेंशन एट ए आया, ये टेंशन एट बी आया, तो तुम बताओ कि टेंशन कहाँ का ज्यादा होगा, ए का या बी का, बताओ। और बी की सर ए का। इनमें से एक ए पॉइंट का। ए का ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एम यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको तुम अरेंज करके लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg, है ना, बोलो, यानी, और ये देखो प्लस में है, और ये जो हो रहा है माइनस हो रहा है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से हमें पता चला टेंशन जो है ए का ज्यादा है टेंशन बी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे जो रस्सी है ऊपर, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रहा है तो रस्सी का जो है टेंशन वो कम होता जा रहा है और इसका वेलोसिटी भी कम हो रहा है। हेलो अजी, किसका माइक ओपन है, गौरव? तो गर्व है। हेलो, सर माइक गर्ग किसका नाम से ओपन आ रहा था, मैंने उसे ऐड नहीं किया। चल ठीक है। तो यहाँ पे हेलो देखो, सर। जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है और टेंशन भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेंशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो देखो टेंशन डिक्रीज होने का ये है कि अगर मान लो टेंशन जीरो हो जाएगा, तो टेंशन जैसे ही जीरो होगा रस्सी का, तो रस्सी क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा ना, बोलो अजी, रस्सी क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, ठीक है। और रस्सी जैसे ही स्लैक होगा तो फिर जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, ठीक है, जैसे रस्सी स्लैक हो जाएगी, ठीक है, रस्सी का टेंशन जीरो होगा तो रस्सी क्या होगा, ये बॉल जो है, ये बॉल मास का जो सर्कुलर मोशन कर रहा था वो सर्कुलर मोशन करना छोड़ देगा, जैसे ही स्लैक होगा फिर वो नीचे आ जाएगा, जैसे टेंशन जीरो होगा फिर वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ऐसा भी होता है ना, तुम देखोगे, तुम रस्सी बांध के मान लो कि बॉल को घुमाओगे तो तुम एक सफिशियंट इनिशियल स्पीड नहीं दोगे तो वो सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, उसके लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पीड देना पड़ेगा,
है ना, ऐसा नहीं ना कि तुम रस्सी बांध के किसी बॉल को घुमा रहे हो तो वो कितना भी वेलोसिटी दोगे तो वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा, ऐसा है? बोलो। नो सर। नहीं है ना, ठीक है। तो उस तरह का होगा। तो देखो हम लोग पहले एक और कंडीशन कर लेते हैं कि मान लो हम ए से बी पे जाते हैं अब, ठीक है, ए से सी पे जाते हैं, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट से ऊपर जाते हैं, ठीक है। हम लोग मान लो यहाँ पे हमने यू वेलोसिटी दिया, अब जो अपना रस्सी है वो ऐसे हो गया, यानी बॉल जो है ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो अब हम ऊपर में इसका क्या वेलोसिटी होगा भी, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब देखो, फाइंड वेलोसिटी वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इफ इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन एट लोअर मोस्ट पॉइंट, है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और ठीक है, फिर हम लोग वहां पे टेंशन भी लिखेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें, ठीक है, तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें सिर्फ क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम ए पॉइंट ले ले और ये सी पॉइंट ले ले, यानी ए से सी के बीच एनर्जी कंजर्व करें, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो ए को हम रेफरेंस ले लेते हैं, मान लो ये रेफरेंस ले लिया, तो यू यहाँ का 0 हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, कोई बताओ? हाफ एम यू स्क्वायर ना, यू दिया था यस हमने, सर। और हमें भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। यू गिवन है और पोटेंशियल इनिशियल 0, क्योंकि हम इसी को रेफरेंस ले लिए, ठीक है। काइनेटिक फाइनल हाफ एम हमने ऊपर भी वेलोसिटी माना है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल बताओ कोई, सोचो जल्दी। फाइनल पोटेंशियल MGH MGH एम जी एम जी एच क्या हो एम जी जाएगा, जी 12 12 हो जाएगा ना, OMGL ठीक है। तो एम जी इंटू 12 है ना। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हमें बी चाहिए। 2 को क्या करो, यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4GL, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर जो आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4GL, है ना। तो यहाँ से जो भी आ जाएगा रूट यू स्क्वायर माइनस 4GL, है ना। बोलो। तो ये आ गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन भी तुम लिख सकते हो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर इक्वेशन लिखोगे तो देखो नीचे mg लग रहा होगा, टेंशन भी नीचे ही लग रहा होगा, और ऊपर लग रहा होगा mb स्क्वायर बाई आर, है ना। बोलो अजय। यस सर। स्क्वायर बाई आर, यानी टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर, ठीक है, mb स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगी वो हो जाएगी mb स्क्वायर बाई आर, v का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है, mb स्क्वायर बाई आर माइनस mg, ठीक है, और v का वैल्यू ये रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो टेंशन आ जाएगा अपने पास, है कि नहीं, टेंशन 1 पॉइंट सी। बोलो ए का तो टेंशन वही होगा, ए का तो यही होगा क्योंकि ए पे वेलोसिटी भी यू ही है, ठीक है। बोलो जी, यस सर। ठीक है। और तो ये, तो इस तरह से देखो हम लोग इसमें मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन लिखेंगे ये वाला और एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है। एनर्जी कंजर्व करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे और इक्वेशन लिख के हम लोग टेंशन निकाल लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमने वेलोसिटी भी निकाल लिया है, मास पता है, जी पता है, रेडियस जो जिस रेडियस में ये घूम रहा है वो एल है, ठीक है, जो रस्सी का लेंथ होगा वो, ठीक है। और हम लोग भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बोलो यस सर। चलो। अब एक कंडीशन लेते हैं, ये सब देखो, अब एक कंडीशन लेते हैं जिसमें कि बॉल जो है वो क्या होगा, किसी एंगल पे रहेगा। उसके बाद हम लोग जो केसेस वगैरह है, जो स्टैंडर्ड केस है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि मान लो हमने यू वेलोसिटी यहाँ पे दिया और कुछ एंगल यहाँ पे बॉल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेंशन और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ये अगर ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखो एक mv स्क्वायर बाई आर लगेगी, और mg का जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो सब आएगा, ठीक है, और इधर टेंशन लगेगा,
mg का कंपोनेंट अगर ये थीटा एंगल पे है तो ये इधर आएगा mg cos थीटा ना, बोलो, और इधर आएगा mg sin थीटा। इस पे जो इक्वेशन हो जाएगा टेंशन, ठीक है, टेंशन तो हो जाएगा mv² r प्लस mg cos थीटा, है ना। अब हमें एनर्जी कंजर्व करना, तो अब हमें एनर्जी सर कंजर्व ऊपर करना, तो दिखाने क्या देखो लिखा था? कहाँ पे टेंस, ये, बस सर कुछ नहीं। ठीक है। तो अब देखो बॉल यहाँ पे था इनिशियली और फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी ये जो हाइट है यही हाइट गया ना ऊपर, बोलो। यस सर। तो तुम ध्यान से देखो कि बॉल पहले यहाँ पे था, ठीक है, इसका लेंथ एल था, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये हाइट चाहिए कि यही हाइट ये ऊपर गया है, तो ये जो हाइट होगा ये टोटल हाइट माइनस ये लिख सकते हैं ना, एक्स, यस सर। जो ये हाइट जो हो जाएगी वो टोटल हाइट लेंथ ये एल माइनस एक्स, और एक्स को देखो अगर ये एल है रस्सी का लेंथ तो ये भी एल ही होगा, ये थीटा है, ठीक है, तो हम एल को क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स एक्स प्लस इक्वल टू एक्स। एल, देखो नहीं बेटा, ये एल एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये एल है तो एल का कंपोनेंट एल कॉस थीटा, या ऐसे देखो तुम ये एंगल लिए हो ना तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, एक्स बाई एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, यस इस सर। एंगल, ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स आ जाएगा वो एल कॉस थीटा, तो हाइट डिफरेंस जो हो जाएगी एच वो हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि एल 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम एनर्जी कंजर्व करें, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करें, सर यहाँ तो पे इनिशियल, एल है। एक मिनट एक मिनट आ रहा हूँ पीछे, बोलो। तो जो एक्स बाय एल है ये जो ट्रायंगल बना है ग्रीन कलर में उससे ही बनाया है ना cos थीटा वाला फॉर्मूला। हाँ तो वही आएगी ना यहाँ पे भी, ये जो ट्रायंगल बना ना, ठीक है, सेंटर ये जो एंगल लिया है ना। ट्रायंगल बना है, हाँ ये जो एंगल बना है ये, ठीक है सर। ठीक है, तो वही आएगी ना यहाँ भी, ठीक है। तो अब देखो इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल देखो हम इसी को रेफरेंस ले रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल 0, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एम जी एच ना, बोलो, और एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह क्या आएगा, ये पूरा ना, यस सर। तो एच आई एल 1 माइनस कॉस थीटा आई ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से देखो मास मास कैंसिल हो गया, इस 2 को इधर भेज दो, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो v जो आ गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GL 1 माइनस कॉस थीटा, तो अगर v चाहिए तो इसको रूप में ले लो, ठीक है, बोलो जी। यस। तो ये किसी जनरल थीटा एंगल पे जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन जाएगा तो इसका वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब देखो जो हमने पहले निकाला, एक तो ये निकाला, एक तो हमने ये निकाला, ठीक है, तो इस केस में थीटा कितना था 90 डिग्री ना, फाइनल थीटा 90 हो रहा था ना, यस सर। इस केस में कितना हो रहा था तो 180। 180, तो इसमें तुम देखो इसमें अगर cos थीटा का वैल्यू 90 या 180 रखोगे, रूट अगर cos का वैल्यू 90 रखो तो cos 90 0, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा वो यू स्क्वायर माइनस 2GL आएगा ना,
बोलो। यस सर। देखो यहाँ पे आया था, है कि नहीं? यस सर। उसी तरह अगर तुम cos का वैल्यू 180 रखोगे तो 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1, यानी 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा ना। तो cos 180 रखोगे तो 1 माइनस माइनस 1, यानी ये 2 बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगी ना। तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √u² माइनस 4gl ना। आया था, यस सर। आया था ये। सर अगर cos थीटा वाला दोबारा बताना, ये जो आपने 180 माइनस 1 बोला। देखो, अगर हम ये कंडीशन चाहिए कि बॉल वर्टिकल हो जाए, ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, तो उस पे वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, तो ये देखो हमने ये किसी जनरल एंगल पे निकाला है ना। अब तुम कहीं पे भी तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें इस पोजीशन पे चाहिए, इस पोजीशन पे चाहिए, तो इस पोजीशन पे एंगल जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, ठीक है, जो इनिशियल से एंगल हो जाएगा वो 90 हो जाएगा ना। बोलो। यस सर। सर और इस पोजीशन पे अगर बॉल आ गया तो जो इनिशियल से एंगल 180 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम 180 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे या 90 का वैल्यू रखोगे, तो तुम्हारा जो केस था वो ये केस, फर्स्ट केस, अगर तुम उस वैल्यू में इस पोजीशन पे अगर तुम 180 का वैल्यू रख cos थीटा की जगह थीटा की जगह 90 रखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगा जब बॉल की यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अगर तुम थीटा का वैल्यू 180 रखोगे तो ये केस आ जाएगा कि फाइनली बॉल जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो उसमें रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा u² माइनस 4gl का रूट, ठीक है। क्योंकि देखो cos 180 रखोगे तो cos 180 माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस ये तो आएगा ही 2gl, 1 माइनस माइनस 1, तो -1 माइनस +1 हो जाएगा ना, और ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4gl आ जाएगा, तो u² माइनस 4gl, तो ये केस आ जाएगी, ठीक है। यस सर। चलो, तो u² माइनस 2gl 1 माइनस cos। तो ये था किसी भी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी। और किसी जनरल पॉइंट पे अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन का ये फार्मूला आया था, ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू mv² r प्लस mg cos थीटा। तो किसी जनरल पॉइंट पे जो टेंशन आ जाएगी, क्योंकि भी हमने निकाल लिया ये, तो टेंशन जो आ जाएगी m v² की जगह पे रखोगे तो ये आ जाएगा us, इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा u² 2gl 1 माइनस cos थीटा YL प्लस mg cos थीटा, ठीक है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये mu² और ये आ जाएगा 2mg, 2mg, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा प्लस mg cos थीटा, है ना। और यहाँ से सर देखो इतने बड़े बड़े 2mg, फॉर्मूले याद कैसे करेंगे? यार याद नहीं करना इसको, ठीक है, एनर्जी कंजर्व करो। अगर याद रखना है तो ये याद रख सकते हो। ये याद रखने का फायदा ये होगा ना कि किसी भी पॉइंट पे तुम बतला सकते हो। अगर यहाँ पे पूछे, ठीक है, इस पॉइंट पे पूछे तो थीटा का वैल्यू 180 रख दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे 90 डिग्री पे तो थीटा का वैल्यू 90, तो ये निकाल सकते हो। और टेंशन वगैरह का तो हमने बता ही दिया ना, इक्वेशन लिखो सॉल्व करो, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, ठीक है, टेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये वैसे आ जाएगा mg² माइनस 2mg और माइनस माइनस प्लस 3mg cos थीटा, ठीक है, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा।
तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एम जी कॉमन यहीं से ले लो, तो एम जी आ जाएगा 2 कुछ इस तरह से आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल। ठीक है, चलो देखो, एक कंडीशन हम लोग करेंगे, मिनिमम स्पीड नीडेड एट लोएस्ट पॉइंट टू रीच टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल। तो देखो, कंप्लीट द सर्कल में क्या होगा, अगर मान लो हमने क्या किया कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे मान लो हम कुछ भी यू वेलोसिटी से हमने दिया, और हमें यही यू वेलोसिटी फाइंड करना है कि यू का कितना वेलोसिटी हो ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। अब देखो क्या होगा कि जैसे तुम यहाँ पे यू देखो इसको, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कमेगा, कमते 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 यहाँ भी कमेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि जहाँ पे टेंशन जीरो हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो इसका सबसे डेंजर पॉइंट कहाँ है कि कहाँ पे टेंशन जीरो हो सकता है? सर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। हाँ, सबसे टॉप पॉइंट पे हो सकता है जीरो, क्योंकि एमजी भी नीचे लग रहा है, टेंशन भी नीचे लग रहा है। पॉइंट पे हाँ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा कि इसका टेंशन जीरो होने का सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, तो अगर मान लो कि बॉल सेंटर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और इसके पास मान लो कुछ भी थोड़ा सा भी वेलोसिटी होगा तो ये फिर इधर निकल जाएगा, और इधर थोड़ा भी निकला ना तब ये पूरा कंप्लीट कर ही लेगा सर्कल। तो सबसे डेंजर पॉइंट जो है ना इसका, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक में भी सबसे जो मैक्सिमम डेंजर है वो टॉप पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी इसका कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, और उस स्पीड कम होने के कारण जो टेंशन है वो जीरो होने का खतरा इसी बीच में बना हुआ है, और सबसे ज्यादा जो जीरो होने का खतरा यहीं पे बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो सबसे कम है। ठीक है, तो हमने निकाला था ना एक पॉइंट यहाँ पे तो सबसे आया था कम यहाँ पे टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन जीरो हुआ, टेंशन जैसे ही जीरो हुआ, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमेशा सेंटर की तरफ चाहिए वो जीरो हो जाएगा, और बॉल जो है वो नीचे गिर जाएगा यहीं पे। तो हमें क्या करना है कि इसको अगर कंप्लीट सर्कल पूरा करवाना है तो कम से कम यहाँ पे पहुंचाना होगा, है कि नहीं? और अगर मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ये कुछ वेलोसिटी यूज v से पहुंच गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेगा। तो इस केस में क्या करना है कि हमें उसको कम से कम यहाँ तक पहुंचाना है। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए अगर हमने यू वैल्यू स्पीड दिया, तो यहाँ पे मान लो एक तो इक्वेशन टेंशन का आ जाएगा, एक तो टेंशन का आ जाएगा टेंशन, और नीचे एम जी, और ऊपर भी एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो आ जाएगी टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। हम मान लेते हैं कि ऊपर में जब पहुंचा, ठीक है, तो हम देखो मिनिमम वेलोसिटी निकालना है कि ये मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंचा तो लगभग टेंशन थोड़ा सा जीरो हो गया है, पूरा जीरो नहीं, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो पूरा जीरो होगा तो ये नहीं कर पाएगा सर्कल। ठीक है, तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी जीरो से थोड़ा बड़ा है, तो उसके हम जीरो लेकर चले तो एम जी जो आ जाएगी वो एम बी स्क्वायर बाई आर। और हमने एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिया है कि जो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा भी, वो हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4gl आया था ना, देखो मोस्ट पॉइंट पे यही आया था ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे v का अगर तुम वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम, इसका वैल्यू रखोगे स्क्वायर करके रखोगे तो यू स्क्वायर माइनस 4gl, ठीक है, बाई रेडियस एल ही है, तो मैं इधर ले आता हूँ एम जी इज इक्वल टू, अलग अलग कर लो, एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 4 एम जी बाई
-4 mg ही बचेगा, m इससे मल्टीप्लाई होगा, l से l कैंसिल हो जाए तो -4 mg, ठीक है। तो तुम इसको इधर लेके आ जाओगे, ठीक है, इसको तुम इधर लेके आ जाओगे, ठीक है, तो नहीं इधर, चलो रहने दो। तुम इसको क्या करो, इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 5 mg, या क्या हुआ, इरेजर काम तो नहीं कर रहा। इसको इधर ही जाने दो, mu² इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो 5 mg आ जाएगा ना, तो ये से u, यानी u² जो आ जाएगी 5g इंटू एल, यानी u का वेलोसिटी होना चाहिए 5gl। तो u का जो वेलोसिटी होना चाहिए ये u ग्रेटर इक्वल √5gl, यानी इससे ज़्यादा या इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये u का मिनिमम वैल्यू है, u मिनिमम, क्या हो गया, और हेलो, यस सर। क्या होगा इसमें, सर सिस्टम हैंग हो रहा है। हाँ जी, हेलो, जी सर। तो ये देखो क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू mu² माइनस 4mg, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा mu² इज इक्वल टू 5mg, ठीक है, इसको इधर भेज दोगे तो m से m कैंसिल, u² इक्वल टू 5gl, तो u का वैल्यू आ जाएगा √5gl, ठीक है। तो देखो कम से कम इतना वेलोसिटी चाहिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए, यानी कि कंप्लीट सर्कल करने के लिए u का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू √5gl, ठीक है। इससे ज़्यादा रहेगा तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना चाहिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट फुल सर्कल, ठीक है। याद रहेगा ये वैल्यू। अगर हम चाहते हैं मान लो कि कोई बॉल, ठीक है, एम मास का एल लेंथ के सर्कल में, ठीक है, कंप्लीट सर्कल करे, तो इसके पास लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे कम से कम इतना वेलोसिटी देना होगा या इतना स्पीड देना होगा, ठीक है। लो, यस सर। तो एक मान लो कंप्लीट सर्कल करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो √5gl चाहिए, समझ आया सभी को। यस सर।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, अगले हाँ सर। तो ये सब अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन है और जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन है। ठीक है, जो कि सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है, वही दोनों का यूज हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी करेंगे इसमें, समझ गए? चलो, ठीक है, यस सर। चलो तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लाइट भी नहीं है अभी, लाइट गया है जो आया नहीं है अभी तक। ओके, ठीक है सभी को। बाय बाय एवरीवन।